जय श्री राम सभी भक्तों को। जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ आप सबके सामने हाजिर हो गए हैं। और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें आप बताइए, क्या भूत प्रेत भी जो है हमारा हित कर सकते हैं या हमारी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल रहता होगा, तो आज की वीडियो जो है इसी के ऊपर है कि क्या भूत प्रेत भी हमारा हित कर सकते हैं। तो अंत तक बने रहिए, तभी आपको सारी वीडियो समझ में आती है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर आप चैनल पे पहली बार ही देख रहे हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर फॉलो करें। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम जी। जय श्री राम। जय श्री बालाजी महाराज। बाबा की असीम कृपा आपके परिवार पर सदैव बनी रहे और मेरी माई जगत जननी माँ भवानी अम्ब की कृपा आपके घर में अन्नपूर्णा रूप में वास करे। जय माता की। जय श्री राम। अभी एक क्वेश्चन तो बड़ा विचित्र सा है, सोचने वाली बात है। क्या भूत जो होते हैं, जो प्रेत होती हैं, जो आत्माएं हमारे घर पे रहती हैं या हमारे शरीर पर रहती हैं, हमें कष्ट देती हैं, परेशान करती हैं, इतने लंबे समय से हम परेशान रहते हैं, क्या वो भी हमारे लिए कोई हितकारी हो सकती है? तो आज मैं इस बात पे आपको इसकी गहराईता समझाऊंगा कि किस प्रकार से एक आत्मा आपकी हितकारी हो सकती है। सबसे पहली बात तो ये होती है कि आत्मा परमात्मा का सूक्ष्म रूप है। परमात्मा के द्वारा ही सभी शक्तियों का निर्माण है। शंकर भगवान का एक नाम भूतनाथ भी है और महादेव से ही और माता काली से ही ये शक्तियां जो हैं जितनी भी हैं उत्पन्न हुई है, माँ गौरी से। तो उसी प्रकार से अब इन आत्माओं को समझने का एक सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप ये देखिए, ये हमारा खुद का डिसीजन होता है कि हमें हमारे अपने कर्मों को किस प्रकार से धोना है। जब कोई आत्मा आपके शरीर पर आती है तो परेशान करती है, आपको तंग करती है या किसी भी प्रकार की, और जब कोई तांत्रिक उसको भेजता है तो उसकी कुछ चीज़ें जो होती हैं उसके वश में होती हैं, तब जाकर वो आत्मा आपके घर पर मजबूर होती है आपके घर पे गलत करने के लिए। अब क्या होता है कि उस आत्मा को अगर हम जगह जगह भटकते हैं, ऐसी ऐसी जगहों पे भटक जाते हैं जहाँ पर हमारी उन आत्माओं को पीड़ा मिलती है, कष्ट मिलता है, साथ में हमारे घर में नुकसान भी होता है, तो ये हमारी सोच के ऊपर होता है। अगर हम सही प्लेटफार्म पे चढ़ जाएं तो हमें वो रास्ता सही प्राप्त हो जाएगा। मान लो सही सानिध्य, इसमें सानिध्य की आवश्यकता जरूरी है। भटके हुए व्यक्ति जो होते हैं उनको ही आत्मा सेधती है। जो आदमी एक जगह जुड़ जाता है, सही सानिध्य में आ जाता है और सही तरीके से कृपा को प्राप्त करता है, तो आज नहीं तो, और सबसे बड़ी बात ये होती है कि अकेला जो आत्मा करती है खुद किसी व्यक्ति या सियाना या ओझा के कारण नहीं करती। आपके खुद के अंदर भी आत्मविश्वास पूरा प्रबल होना चाहिए। आपको भी भक्ति अंदर से उदय करनी पड़ती है, क्योंकि जिस प्रकार से हम अगर तामसिकता का सेवन करते हैं तो वो सेवन से वो आत्मा भी सेवन करती है। अगर हम सही सद्बुद्धि से कार्य करेंगे और उस दौरान हम उस आत्मा को मोक्ष का रास्ता दिखाएंगे, तो आप सोच के देखो, अगर वो आत्मा आपके जीवन में ना होती, अब मान लो कि कोई हनुमान जी से जुड़ रहा है, आज वो हनुमान जी को पहले नहीं मानता था, लेकिन अब वो हनुमान जी की इतनी अपार भक्ति करने लग गया है कि बहुत ही ज्यादा। पहले उसके शरीर के अंदर इतनी हलचल रहती थी, इतनी तकलीफ रहती थी, उसको खुद को नहीं, ये लगता था कि भक्ति भुक्ति सब ये जो सब चीज है ये बेकार है। लेकिन आज वो आत्मा जब शरीर पे है, सही मार्गदर्शन पकड़ा, हनुमान जी महाराज का सानिध्य पकड़ा, सही गुरु का सानिध्य पकड़ा, तो वो एक सही तरीके से कार्य करने लग गई। शरीर पे हलचल करती है क्योंकि अभी उसकी जो प्रेत योनि की मलिनता है वो भी धुली नहीं है, लेकिन शरीर अगर वो आज हनुमान जी की कृपा से अंदर भक्ति उदय हो गई, आज बाबा से जुड़ गया व्यक्ति, आज उसके घर में मान लो 7 पीढ़ियां तरने तक की हिम्मत रखता है वो अंदर से, क्योंकि वो एक ही बात बोलता है, मेरा तो बाबा ही सहारा है, मेरी तो माता ही सहारा है, इनकी कृपा से ही मेरा सारा काम हो रहा है। अगर वो आत्मा आपके बीच में ना होती तो शायद ही आप हनुमान जी महाराज से जुड़ते। तो क्या हुआ, अब वो आत्मा जो है वो मलिन कैसे हो गई? क्योंकि आत्मा परमात्मा का जब सूक्ष्म रूप है, सिर्फ उसकी समझकर, उस आत्मा को समझकर सही दिशा दे देना, सही डायरेक्शन दे देना, ये सही पॉइंट होता है समझने का। कोई भी आत्मा मारी कैसे हो सकती है जब वो परमात्मा ही उसके रूप है। मारा होती है उसकी मलिनता,
जैसे कि कोई प्रेत योनि में है तो वो प्रेत योनि में है, वो मारा प्रेत योनि के कारण कर रही है तो वो परमात्मा का ही सूक्ष्म रूप। अब वो जीवन में अगर वो एक बात सोच के देखिए, जब वो मलिन है, मारी है, परेशान है, जब आदमी को इतना तंग कर रही है, परेशान कर रही थी, और जब वो शुद्धि में होएगी, पवित्रता में होएगी, तो वो क्या से क्या नहीं कर सकती, बहुत कुछ कर सकती है। क्यों? अब हमारे में उस समय सब्र नहीं होता। जब शरीर के अंदर कोई आत्मा मलिन होती है, जबरदस्त तंग कर रही होती है, तब तो हम जगह 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 चौकियां पे भागते हैं। लेकिन जब आत्मा का शुद्ध का समय होने वाला होता है या उसकी पवित्रता का समय आने वाला होता है, तब हम हार जाते हैं। हमें क्या है, हनुमान जी महाराज पे अटूट विश्वास रखकर कार्य करना चाहिए। करेंगे तो बाबा ही करेंगे, क्योंकि बाबा संहार करता है, आत्मा का सही कलयुग के प्रधान रूप के राजा है, तो वो आत्मा को सही रास्ता दिखाते हैं। प्रभु श्री राम के चरणों में ही मोक्ष का धाम है, तो वो सही मार्गदर्शन जो है, उनका जो डायरेक्शन है, उसी तरफ मोड़ते हैं। अब जब वो आत्मा, हर आत्मा जब उसको पता लग जाता है कि मैंने ये जो काम किए, अब तक जो मलिनता के काम किए, घर में तंग करने के काम करे, ये बहुत ही ज्यादा बेकार है, ये सही नहीं थे। क्यों? वो ये बात वो आत्मा कब सोचने में मजबूर हुई? जब उसको होश आया। और जब से उसको होश नहीं था तो वो मलिन थी, प्रेत योनि से मलिन थी, सर्प योनि से मलिन थी, या किसी भी योनि में गई हुई थी, तो उसमें वो मलिनता जो थी वो शुद्ध नहीं थी। जब वो शुद्धि हमने प्राप्त करी, कैसे? हमने खुद अपना तप भी किया, अपने गुरु के सानिध्य से कार्य भी किया, और श्री बालाजी महाराज, हनुमान जी महाराज की कृपा से कार्य करते रहे। तो आत्मा को शुद्ध होने का हमने समय दिया। जब वो प्रेत योनि में गई थी, तब आपको पता कि उसको कितना समय लगा होगा प्रेत योनि में जाने में, तो उस प्रेत योनि से निकलने तक का भी समय हमें देना चाहिए। फिर उसके बाद आपके घर के चाहे पितर हैं, अगर कोई प्रेत योनि में गए हुए हैं, अगर वो पितर लोक में आ जाएं या पितर रूप में आ जाएं, तो जितनी मलिनता उन्होंने आपके घर में खिंडाई है, या जितनी गंदगी खिंडाई है, या जितना आपको परेशान किया है, तो आपको कृपा भी उतनी ही देंगे। ये हमारी सोचने के ऊपर बात है। हमें दृढ़ विश्वास से हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में का दास बनना चाहिए और कहीं नहीं भटकना चाहिए। हनुमान जी की भक्ति और माँ दुर्गा की भक्ति, क्योंकि इसमें कोई तामसिकता नहीं है, किसी भी आत्मा की मलिन होने के चांस ही नहीं है ना, तो क्योंकि हनुमान जी की भक्ति, अब हनुमान जी की भक्ति करने में उन लोगों को परेशानी होती है जिनको लहसुन प्याज का परहेज लगता है, या कोई दारू या इन चीजों का छोड़ जो लगता है। देखिए, अगर आपके शरीर के अंदर तामसिकता पदार्थ नहीं जाएगा, तो आपकी आत्मा भी मलिन होने के चांस नहीं रहेंगे, उसको शुद्ध होना ही होना पड़ेगा। तो ये कुछ मैंने आपको बताया। एक व्यक्ति ने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया था कि गुरुजी, अगर ये आत्मा परेशान करती है तो क्या ये आत्मा बेनिफिट भी कर सकती है? तो उसके क्वेश्चन पर मैंने ये जो वीडियो बनाई है। तो आज आपको उसने इतना अच्छा क्वेश्चन रखा, हमें बनाने पर मजबूर होना पड़ा। तो अगर आपके पास भी कोई ऐसा टॉपिक है जिस पर आप वीडियो बनवाना चाहते हो, तो वो टॉपिक ऐसा होना चाहिए, इसमें एक नंबर है, उस पर व्हाट्सएप पर लिखिए कि गुरुजी इस पर वीडियो बनाए, ताकि सबका कल्याण हो सके। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज।